विचारशील लोगों का एक छोटा सा समूह दुनिया को बदल सकता है। विचारशील लोगों का एक छोटा सा समूह दुनिया को बदल सकता है। वास्तव में दुनिया जब भी बदली, इन्हीं के लोगों को द्वारा ही बदली। वेलकम टू वाईफाई नॉलेज स्टडी। मैं हूं आफ्ताब आलम शेख। मैं आज आपको बच्चों बताने वाला हूं क्या शब्द किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और कितने इसके भेद होते हैं, और ये मैं आज आपको पूरा शब्द बताऊंगा। बच्चों, आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं और शब्द क्या होता है और ये भाषा क्या होता है। सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बच्चों, इस वीडियो को हमारे लास्ट तक आप देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। हाँ बच्चों, अब मैं आपको क्या बताऊंगा। शब्द किसे कहते हैं। पहला देखो, भाषा की दूसरी इकाई शब्द कहलाती है। शब्दों का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। इसी के आधार पर अनेक कार्य संपन्न होते हैं। आप समझ लो, जैसे शब्द जो होता है वो हमारे जीवन में अत्यधिक उपयोगी है। हमारे बोलचाल में, हमारे सब चीज के लिए ही शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। इसकी मैं परिभाषा बता देता हूं। शब्दों की परिभाषा, जैसे एक अथवा एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। मतलब एक या एक से अधिक वर्ण जब मिलकर आपस में बनते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, एक शब्द कहलाता है। जैसे एक वर्ण हो क्या, घा, उसी में एक वर्ण और रा जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, घर। इसी प्रकार आप देखिए कि एक अथवा एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। जैसे एक वर्ण से बने ना का अर्थ नहीं होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, तो उसका अर्थ वहां पर मान लिया जाता है नहीं होता है। इसी प्रकार वा का अर्थ और होता है, वा का अर्थ और होता है आदि शब्द आते हैं। जैसे कि इसी प्रकार कई शब्द बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं एक वर्ण से बने। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि अनेक वर्णों से भी बने शब्द जैसे होते हैं वसन होते हैं, महल होते हैं, ताजमहल होता है, घर होता है। ये अनेक वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे 2 वर्णों से, 3 वर्णों से, 4 वर्णों से मिलकर भी बनता है। जैसे कि कोई शब्द ले लो, जैसे ताजमहल ही हो गया, उसमें देखो कई वर्ण मिलकर ताजमहल बना है। हाँ बच्चों, अब मैं बताऊंगा शब्दों के भेद। शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रचना के आधार पर, दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा होता है अर्थ के आधार पर, और चौथा होता है वाक्य के आधार पर। क्या, पहला रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा अर्थ के आधार पर, और चौथा वाक्य के आधार पर होता है। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होगा रूढ़ि शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ि शब्द। क्या होगा, पहला रूढ़ि शब्द होगा, दूसरा यौगिक शब्द होगा, और तीसरा योग रूढ़ि शब्द होगा। इसी प्रकार पहला रूढ़ि शब्द, वे शब्द जिनके अलग अलग करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले, ऐसे शब्द रूढ़ि शब्द कहलाते हैं। क्या, पहला क्या था आपका, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जो होगा, ये 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ि शब्द। रूढ़ि शब्द क्या है, वे शब्द जिनके अलग अलग करने पर, जिनके क्या है, वे शब्द जिनके अलग अलग करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले, ऐसे शब्द रूढ़ि शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनके अलग अलग करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले, ऐसे शब्द रूढ़ि शब्द कहलाते हैं। जैसे हिरन, ही को अलग कर दिया जाए, रा को अलग कर दिया जाए, ना को अलग कर दिया जाए, तो क्या अलग हो जाएगा, तो हिरन तो कहलाएगा नहीं, क्योंकि सब वर्ड अलग हो जा रहे हैं। लेकिन अगर इसको एक में मिलाया जाएगा, क्या हो जाएगा, हिरन हो जाएगा। इसी प्रकार मित्र को, अगर मित्र को जो मी है उसको अलग कर दिया जाए, त्र को अलग किया जाए, तो क्या हो जाएगा, मित्र नहीं होगा। अब दोनों को एक में किया जाएगा तो मित्र हो जाएगा। यही कह रहा है कि वे शब्द जिनके अलग अलग करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले, ऐसे शब्द रूढ़ि शब्द कहलाते हैं। और दूसरा क्या आपका है, यौगिक शब्द। दूसरा यौगिक शब्द, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे धर्मशाला, धर्म को और शाला अलग कर दिया जाए तो उसका भी अर्थ निकल रहा है, और इसमें धर्मशाला हो जा रहा है। अगर दोनों को एक में मिलाया जा रहा है, दोनों शब्द को, तो धर्मशाला हो जा रहा है। इसी प्रकार दूध वाला, दूध को अलग कर दो, वाला को अलग कर दो, उसका भी अर्थ हो रहा है, और दूध वाला का भी अर्थ हो रहा है। तीसरा क्या है बच्चों, योग रूढ़ शब्द।
वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने हों पर किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हों योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या? तीसरा क्या है आपका? योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो दो या दो से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो और उसका कोई अलग अर्थ भी हो तो वो क्या कहलाता है? आपका योग रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे जलज, जल का एक अर्थ तो हो ही रहा है और उसमें जा मिल रहा है तो क्या हो जा रहा है? विशेष अर्थ इसका कमल हो रहा है। कमल से ले रहे हैं जलज, एक जल अर्थ इसका आ रहा है, एक इसको जब जा मिलाया जा रहा है तो क्या हो जा रहा है? कमल। इसी पर उत्पत्ति के आधार पर ये शब्द निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला, तत्सम शब्द, संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या? संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे स्नेह, भ्राता, अग्नि आदि, ये सब हम लोग हिंदी में भी इसका प्रयोग करते हैं। तद्भव शब्द, हिंदी की वे शब्द जो संस्कृत शब्दों में परिवर्तन के कारण बने हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द, हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत शब्दों में परिवर्तन के कारण बने हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे गौ, गौ का गाय हो जाता है। इसी प्रकार आदि शब्द भी प्रयोग किए जा सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा हो गया तीसरा, देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे झुग्गी, खाट, पगड़ी, इसी प्रकार इत्यादि और बहुत से नाम हैं जो देशज शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। और चौथा क्या है? विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए हुए हैं, ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। क्या? दूसरा क्या है हमारा? तद्भव शब्द, हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत शब्दों में परिवर्तन के कारण बने हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे गौ का गाय होता है। तीसरा क्या है? देशज शब्द, वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे झुग्गी, खाट, पगड़ी। और चौथा क्या है? विदेशी शब्द, हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए हुए हैं, ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे टेलीविजन अंग्रेजी लिया गया, किताब फारसी लिया गया, हलवाई अरबी भाषा लिया गया इत्यादि। ऐसे काफी शब्द प्रयोग में, बोलचाल में लिए जाते हैं। अर्थ के आधार पर दो प्रकार का होता है। पहला होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का जो होता है देख लो आप। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मकान, फूल, बाजार, घर, इसका सबका अर्थ होता है, इसी को सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ भी हो उसका कोई अर्थ हो तो उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर हो गया, मकान हो गया, इसी प्रकार कुछ भी आपने नाम ले लो, फूल, बाजार, कुछ भी हो गया, ये सब आपका सार्थक है। दूसरा क्या है? निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी ओटी, पानी वानी, क्या होगा? रोटी ओटी, पानी वानी। अब इसमें देखो रोटी का तो अर्थ निकल रहा है लेकिन ओटी क्या है ये पता नहीं है बच्चों। इसी प्रकार पानी वानी, पानी का तो अर्थ निकल रहा है, पानी का अर्थ निकल रहा है लेकिन वानी का अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये निरर्थक शब्द है और ये जो है सार्थक शब्द है। अर्थ के आधार पर दो होता है, सार्थक शब्द होता है और निरर्थक शब्द होता है। सार्थक शब्द वो होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो और निरर्थक शब्द वो होता है जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो बच्चों। जैसे सार्थक शब्द का हो गया मकान हो गया, घर हो गया, ये सब, फूल, बाजार, ये सब का अर्थ निकल रहा है। लेकिन रोटी वोटी, रोटी का तो अर्थ निकल रहा है लेकिन वोटी का अर्थ नहीं निकल रहा। पानी का अर्थ निकल रहा है लेकिन वानी का अर्थ नहीं निकल रहा। अब बच्चों देखो वाक्य के आधार पर ये भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है विकारी शब्द और होता अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो होता है वे शब्द जो लिंग, कारक अथवा वचन आदि में परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे विकारी शब्द चार प्रकार का होता है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये बच्चों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब आपको लिंग, कारक, वचन, ये सब मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। और इसके बाद होगा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप प्रयोग के कारण ना बदल सके अवकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे खिलाड़ी तेज दौड़ता है, खिलाड़ी तेज दौड़ते हैं। क्या?
अवकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप प्रयोग के कारण ना बदल सके अवकारी शब्द कहलाते हैं। खिलाड़ी तेज दौड़ता है, खिलाड़ी तेज दौड़ते हैं, एक ही कहा जाएगा क्योंकि एक खिलाड़ी दौड़ेगा नहीं, कई खिलाड़ी एक साथ दौड़ेंगे। जैसे रेस हो रहा है तो उसमें कई खिलाड़ी एक साथ दौड़ेंगे, तो उसी प्रकार खिलाड़ी तेज दौड़ता है, खिलाड़ी तेज दौड़ते हैं, एक ही अर्थ निकलेगा। अवकारी शब्द 4 प्रकार का होता है। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा क्या क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक क्या होता है। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे बच्चों।